मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर क्षेत्र में आए हुए हैं। मेरे साथ अनेक विद्वान हैं। तो ये ओमकारेश्वर जो स्थान है बहुत ही प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का। तो आचार्य दिनेश जी भी है। आचार्य जी, ये जो ओमकारेश्वर क्षेत्र है या इस प्रकार के और बहुत सारे क्षेत्र हैं भारत में, तो उनसे हम क्या आध्यात्मिक लाभ उठा सकते हैं? अवश्य, इसमें हम प्रकृति के निकट होते हैं, तो यहाँ प्राकृतिक दृश्य और पूरा परिदृश्य देखने को मिलता है जी। और मानव निर्मित स्थान कम होते हैं। ये तो यहाँ पर एक तीर्थ स्थान है, तो यहाँ पर तो सारे घाट बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, लोगों का नगर दिख रहा है, नगर परिषद भी है, परंतु आगे एकांत और निर्जन स्थान भी होते हैं। कई लोग इसकी परिक्रमा करते हैं, 1200 से 1500 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी अपनी युवावस्था में नर्मदा की परिक्रमा की थी और नर्मदा नदी के जो मूल है स्रोत, वहाँ अमरकंटक तक वो गए थे। वहाँ भीषण जंगल थे, वहाँ पर भालू आदि हिंसक प्राणी भी मिले उनको, उसका भी सामना हो गया और लहूलुहान हो गए। झाड़ियों में से बिल्कुल रास्ता नहीं था, जंगल, घना जंगल था। तो इस प्रकार से जो साहसिक लोग हैं वो अपने साहस को भी कर सकते हैं, तो अध्यात्म प्रेमी जो है अध्यात्म का लाभ ले सकते हैं। मतलब हम वास्तविक जो आध्यात्मिकता है, योग है और ईश्वर की भक्ति है, उससे इन स्थानों को जोड़ करके इनका ठीक ठीक साधनों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जी जी, यहाँ पर मानव निर्मित वस्तुएं और मानव निर्मित शोर आदि यहाँ नहीं होता है, ध्वनि आदि नहीं होती है। जी। जो भी ध्वनि होती है प्राकृतिक ध्वनि होती है और प्राकृतिक निर्माण ही होता है, तो ईश्वर के समीप हम अपने आप को अनुभव कर सकते हैं। तो अधिकतर लोग यहाँ थोड़ा मनोरंजन की दृष्टि से आते हैं घूमने के लिए। आपके विचार से उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या उनका उद्देश्य होना चाहिए यहाँ आकर के? वो मनोरंजन और जो साहस है वो भी एक जरूरी है। जी। शरीर की क्षमता बढ़ती है, ऐसे पहाड़ी में चढ़ते हैं, उतरते हैं जी। और सावधानी रखनी पड़ती है जी। और अच्छा रक्त का परिभ्रमण होता है जी। और यहाँ शुद्ध हवा, आबो हवा अथवा जलवायु होने से यहाँ स्वास्थ्य भी अच्छा बन सकता है। कोई व्यक्ति यहाँ रह करके देखे महीना, 2 महीना, 3 महीना, जी, तो ऐसा लाभ उठा सकता है। जी। बाकी जो है, जो पार्टी, पिकनिक, डांस और नागरिक नगर में जैसा भोजन लेते थे फास्ट फूड, यहाँ आकर के भी वैसा लेंगे तो स्वास्थ्य को इतना कोई लाभ होगा नहीं, उल्टा हानि। तो ऐसे स्थानों पर हम बड़े बड़े यज्ञ कर सकते हैं, उस तरह का क्या ठीक रहेगा करना? बड़े बड़े आयोजन हो, गुरुकुल हो? हाँ, ये स्थान बड़े ही उपयुक्त होते हैं। जी जी। ऐसे कार्यक्रमों के लिए ये स्थान बड़े उपयुक्त होते हैं। जी। और प्राचीन काल में जो है संत महात्माओं ने अथवा तो वेद में भी उपदेश आया है जी, कि जहाँ पर नदियों का संगम हो, जी, पहाड़ियों की तलहटियाँ हो, जी, तो वहाँ पर जो है उच्च बुद्धि से, प्रज्ञा बुद्धि से, मेधा बुद्धि से विप्रों की रचना होती थी, निर्माण होता था। जी, जी। विप्र यानी कि तपस्वी, ज्ञानी, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण ऐसे स्थानों पर होता था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी गुरुकुल कांगड़ी का स्थान ऐसा ही चुना था, जी, पहाड़ियों के अंदर। तो वहाँ पर गंगा नदी का किनारा था, ऐसा स्थान चुना था। कण्वाश्रम और ऐसे ऐसे कई ऐसे स्थानों पर आर्य समाज के विद्वानों ने गुरुकुलों की रचना और निर्माण किया। तो बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रद्धेय आचार्य दिनेश जी ने हमें दी। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ कई विद्वान हैं, तो मैं उनसे भी थोड़ा पूछना चाहूँगा। अपने आचार्य वेद प्रकाश जी, आचार्य जी आपको कैसा लगा इस स्थान पर आकर के? बहुत ही सुंदर वातावरण है, मनोरंजन, मनोमोहक। चारों तरफ पहाड़ हैं, जंगल है और आध्यात्मिकता चाहने वाले व्यक्ति के लिए, ध्यान के लिए हम अपनी जो वैदिक जीवन परंपरा है उसको जो है किस प्रकार से जोड़ सकते हैं इन स्थानों से? बस जी, ये स्थान एकांत प्रिय लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इनका जीवन का उद्देश्य ध्यान, साधना, जी, ईश्वर भक्ति जी, जी करना है। जी।
वे लोग यहाँ जो आश्रम है आसपास बने हुए हैं, हमारे दर्शन योग महाविद्यालय जी जी का भी एक शाखा अभी हमने उद्घाटन किया आचार्य स्वामी जी के नेतृत्व में अध्यक्ष। तो ऐसे स्थानों पे लोग आकर के यहाँ पे रहें और साधना करें, सेवा करें, स्वाध्याय करें, ध्यान करें, तो काफ़ी उन्नति हो सकती है। तो इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। इस तो बहुत ही जो है अच्छी आध्यात्मिक प्रेरणा आचार्य श्री वेद प्रकाश जी ने जो है हमें दी। इस प्रकार के जो प्रसिद्ध स्थान है भारत में उनको लेकर के, तो आचार्य जी का बहुत धन्यवाद। मेरे साथ आचार्य आत्मन जी भी है। श्रद्धेय आचार्य जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या आर्य समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए ऐसे स्थानों में, जो है क्या वो कर सकते हैं अपनी वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए, अथवा क्या आप इस विषय में कहना चाहेंगे? आचार्य जी बताएंगे? नहीं, आप जो है ज्ञान का तो शायद आचार्य जी कुछ नहीं बताना चाहते, वो जो है अपना मौन और ऐसे ही जो है प्रेरणा देते हैं उनके जीवन से। तो आचार्य आत्मन जी शायद कुछ कहना नहीं चाह रहे। आचार्य वेद प्रकाश जी शायद कुछ वेद मंत्रों को बताना चाह रहे हैं। ऐसे स्थानों पर वेद मंत्र भी जो है सुनने को मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। आचार्य जी, आप कुछ वेद मंत्र बताना चाहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। वेद में आया है उपहरि गिरिणाम संगम च नदी नाम धिया विप्र अजायत। जी जी आचार्य। तो बुद्धि और कर्म के द्वारा जी व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करता है। तो जो विप्र है, जो वेद पाठ करता है, विप्र कहते हैं। जी। वेद पाठ या वेदार्थ समझ करके, वेदों के अर्थ को समझ करके जब वो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं तो उसके लिए उनको विशेष महल की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पे गिरियों का समूह हो, गिरिनाम उपहरे माने गिरी कंदराओं के से भरपूर हो, और संगम हो नदियों का, जल का, तो वैसा वातावरण ध्यानियों के लिए बहुत उपयुक्त होता है। और ये नर्मदा के जो तट है इसमें वैसा ही वातावरण है। तो ये वेद मंत्रों का यहाँ पे इस इलाके में बहुत सार्थकता प्रतीत होती है। बस इतना ही कहना तो और बहुत उत्तम जो है प्रेरणा आचार्य वेद प्रकाश जी ने, पुनः इनका धन्यवाद।